हत्या में देखी पुलिस की लापरवाही तो छोड़ दी 22 लाख की नौकरी, बन गए आईपीएस अफसर। देश में कई हस्तियों के संघर्ष और सफलता की कहानियां पढ़ी व सुनी होंगी, जिसमें वह पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार से आहत हो आईपीएस बनने की ठान लेते हैं। पुलिस से मिले कटु अनुभवों से निराश होने के बजाय सिस्टम को बदलने और इंसाफ पाने की एक और कहानी है जो संघर्ष और मुश्किलों से भरी है। यह कहानी आपको फिल्मी जरूर लग सकती है, लेकिन इसके सभी किरदार वास्तविक हैं। कहानी है बागपत के पुलिस कप्तान के रूप में तैनात 2015 बैच के आईपीएस अफसर नीरज कुमार जादौन की। 2008 में उनके पिता की हत्या कर दी गई। केस की पैरवी में नीरज को पुलिस से मदद नहीं मिली। पिता को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने आईपीएस बनने की ठान ली। कभी निराशा मिली तो कभी हताशा हुई, लेकिन इरादे के पक्के नीरज ने हार नहीं मानी और आईपीएस बन गए। बस फिर क्या था, आरोपियों की हेकड़ी ढीली हो गई और स्थानीय पुलिस ने भी नियमानुसार कार्रवाई की। जालौन के नौरेजपुर गांव के मूल निवासी नीरज कुमार जादौन का जन्म कानपुर में हुआ। यहीं स्कूलिंग और फिर आईआईटी बीएचयू से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री से लेकर एमएनसी ज्वाइन कर ली। नोएडा व बेंगलुरु से लेकर यूके तक नौकरी की। पिता की हत्या के समय वह बेंगलुरु में थे। केस की पैरवी की तो पुलिस का रवैया देख दुखी हुए। पीड़ित की मदद करने को बनी पुलिस आरोपियों का साथ दे रही थी, मगर पिता को इंसाफ दिलाना था तो नीरज ने आईपीएस बनने की ठान ली। 2010 में नौकरी के साथ ही तैयारी शुरू कर दी और 2011 में पहले ही प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंच गए, जिसमें सफलता नहीं मिली। दूसरे प्रयास में रैंक कम रह गई और तीसरे प्रयास के लिए आवेदन करने तक उम्र अधिक हो चुकी थी। उम्र पूरी होने के कारण नीरज काफी निराश हुए, लेकिन तभी एक अच्छी खबर आई कि अब 32 साल की आयु तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। नीरज ने इसे अंतिम मौका मानते हुए 22 लाख रुपए सालाना का पैकेज छोड़ दिया और तन मन से तैयारी में जुट गए। अगले ही प्रयास में 140वीं रैंक हासिल कर नीरज आईपीएस बन गए। नीरज जादौन के भाई पंकज व रोहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो राहुल व बहन उपासना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। वैसे नीरज जादौन का गाजियाबाद से काफी लगाव भी है, क्योंकि दादा कमोद मोदी मिल में मजदूर थे। सन 1968 व सन 1969 तक दादा कमोद मोदी नगर ही रहे, मगर वायलर फटने के बाद वह परिवार समेत कानपुर चले गए। इसी वजह से नीरज जादौन गाजियाबाद से खास लगाव रखते हैं। प्रयागराज में ट्रेनिंग के बाद अलीगढ़ में गवाना सर्किल के सीओ बने। यहाँ गौ तस्करों के खिलाफ नीरज जादौन ने कड़ी कार्रवाई की। रात भर गाड़ी लेकर घूमते रहे और कई एनकाउंटर भी किए। इस दौरान उन पर 6 बार हमला भी हुआ, लेकिन गौ तस्करों के गिरोह ने ट्रक से टक्कर मरवाने से लेकर फायरिंग तक की। एक बार उनकी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त भी हुई, मगर 16 माह के कार्यकाल में वह कभी पीछे नहीं हटे और हजारों गौवंशों को तस्करों के चुंगल से मुक्त कराया। एएमयू में जिन्ना की फोटो को लेकर हुई मई 2018 में हुए बवाल में भी हालात संभालने के लिए नीरज जादौन आगे रहे। फरवरी 2019 में छात्र राजनीति को लेकर विधायक के बेटे पर गोली चलाने के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद वहां के सीओ को हटाकर नीरज जादौन को भेजा गया। इसी समय पत्नी को प्रतीक्षा प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्नी को अस्पताल में छोड़ वह बवालियों से लोहा ले रहे थे। इसी बीच 16 फरवरी को प्रमोशन के साथ उनका गाजियाबाद तबादला हो गया। अगले ही दिन छोटे बेटे राज्यवर्धन ने जन्म लिया, लेकिन नीरज जादौन अलीगढ़ में हालात शांत होने के बाद 18 फरवरी की रात को उसे देखने पहुंचे। पुलिस विभाग में कोई क्राइम पर अच्छी पकड़ रखता है, यानी पेचीदा केस खोलना, तो कोई जनता से संवाद बना कानून व्यवस्था बनाए रखना जानता है। नीरज जादौन के अंदर ये दोनों ही काबिलियत हैं। अपने कार्यकाल के दौरान देहात क्षेत्र में हत्या, लूट व डकैती के रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि उनका घटनाक्रम और खोलने का तरीका तक उन्हें मुंहजुबानी याद है। जनता से सीधा संवाद रखते हैं। पीड़ित उन तक अपनी समस्या पहुंचा दे तो निदान पूरी गारंटी से देते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें देखने के बाद कानून हाथ में नहीं लेते। आईपीएस नीरज कुमार जादौन ने किसानों के खिलाफ गलत तरीके से दर्ज कई मुकदमे खत्म कराए, ताकि उनका पुलिस में विश्वास बना रहे।